जय सिया राम दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। मकर संक्रांति के दिन से हम राम नाम का संकल्प कैसे उठाएं, यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आप राम नाम का संकल्प कैसे ले सकते हैं और पूरे साल उसे बहुत ही सरल तरीके से कैसे निभा सकते हैं। तो हम जानेंगे कि हमें राम नाम का संकल्प कैसे लेना है। राम नाम का संकल्प आप जब भी लें तो पहले दिन जो अब आप लें तो उसे अपने मंदिर में, मतलब घर के मंदिर में, जो भी पूजा स्थल जहाँ है वहीं पे बैठ के आपको पहले दिन का संकल्प लेना होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो पहले राम राम कहते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है, तो इसलिए हमें राम नाम का संकल्प जरूर लेना चाहिए। खासकर जो घर में रहते हैं, हम महिलाएं या पुरुष, कभी भी थोड़ा सा समय निकाल के हमें राम नाम की महिमा का गुणगान जरूर करना चाहिए। तो आपको अपने घर के मंदिर में या घर के मंदिर के पास पहले दिन, जिस दिन आप संकल्प लें उस दिन ही आपको यह लिखना होगा। बाकी आप कहीं भी बैठ के लिख सकते हैं, बस हाथ मुंह धो लीजिए और लिख लीजिए। इसके लिए आप एक कॉपी ले लीजिए। कॉपी आपको लेनी है नई, जिसमें करीब करीब आपको मतलब 360 पेज हो या फिर उससे कम भी हो तो आप कॉपी चेंज कर सकते हैं। और पहले दिन जब आप संकल्प लेंगे, यानी कि 14 तारीख को, 14 जनवरी से ही आप राम नाम का संकल्प ले सकते हैं और शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आप एक नई कॉपी ले लीजिए, क्योंकि नई कॉपी में ही हमें राम नाम का संकल्प लेना होता है। क्योंकि यह एक ग्रंथ की तरह बन जाता है, एक पवित्र ग्रंथ बन जाता है, क्योंकि इसमें हजारों हजार राम के नाम लिखे होते हैं। और इसे हमें कहीं भी मतलब साफ़ स्वच्छ जगह पे रखना होता है। तो आप नई कॉपी ले लीजिए, नई डायरी ले लीजिए, जो भी आपको सुविधा हो आप ले सकते हैं। पूरे साल आप लिख सके या तो इतनी बड़ी कॉपी ले लीजिए या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं। तो आप कॉपी लीजिए, डायरी लीजिए, या आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। जिसमें आपको सुविधा हो लिखने के लिए वो आप ले सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको दोनों ही चीज़ों के बारे में बता दिया कि आपको जो सुविधा हो आप वो ले लीजिए। उसके बाद हमें राम नाम का संकल्प लेना होता है। तो जिस दिन आप संकल्प लीजिए उस दिन आप डायरी लिखना शुरू कीजिए। पहले पेज पर हमें स्वास्तिक का निशान बनाना है। उसके बाद हमें श्री राम जी के नाम का बड़ा सा अक्षर लिखना है पहले पेज पे। उसके बाद हमें राम नाम लिखना शुरू करना है। तो इस तरह से हम राम नाम लिखना शुरू करेंगे। जो भी कॉपी या फिर डायरी आप लेते हैं उसके पहले पेज पर ओम नमः शिवाय लिखिए, क्योंकि राम जी के भी आराध्य भोलेनाथ ही थे, तो वो आप पहले पेज पर नमः शिवाय लिख सकते हैं। उसके बाद हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। जैसे हम किसी भी ग्रंथ पे या फिर पुस्तक पे बने देखे हैं तो पहले पेज पे हम स्वास्तिक या फिर नमः शिवाय ऐसे कुछ लिख देंगे। उसके बाद हम राम नाम का संकल्प लेंगे। तो जिस दिन आप संकल्प लेंगे यानी 14 तारीख को, तो पहले दिन का हम इसमें डेट डालेंगे 14 तारीख 2025। उस दिन से हम संकल्प लेना शुरू करेंगे और हम प्रतिदिन एक पेज, आप चाहें तो एक तरफ का एक पेज लें या फिर दोनों तरफ को मिलाकर एक पेज करें, ये आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हम प्रतिदिन एक पेज का संकल्प लेंगे और एक पेज राम नाम लिखेंगे। आप चाहें तो केवल 108 बार लिखकर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि हर दिन 108 बार राम नाम लेना बहुत ही शुभ होता है। तो आप 108 बार लिख के छोड़ दीजिए या फिर पूरा एक पेज लिखिए। तो इस तरह से हमें पेज 1, 2, 3 पेज नंबर दे देना है और हर दिन हमें एक पेज लिखना है। मान लीजिए आप किसी दिन 1-2 पेज लिखना छोड़ देते हैं तो फिर उसके आगे से लिखना शुरू कीजिए और जब आपको समय मिले तो बचे हुए पेज को भी आप लिख लीजिए। तो इस तरह से हमें राम नाम का संकल्प लेना होता है। तो आप राम नाम का संकल्प जब लें तो काले या नीले रंग के पेन से ना लिखें, केवल लाल रंग के पेन से ही लिखें, क्योंकि लाल रंग बहुत ही शुभ होता है। आप हरे रंग के पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन लाल रंग हो तो बहुत ही शुभ है। तो इस तरह से हमें राम नाम का संकल्प लेना होता है। राम नाम का संकल्प बहुत ही शुभ होता है और बहुत ही सारी विपदाओं से हमें छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से आप मकर संक्रांति पर राम नाम का संकल्प जरूर लें और अपनी राम नाम की पूरी जो 360 दिन की कॉपी होगी वो पूरा भर ले। उसके बाद इस कॉपी को आप चाहे तो अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या फिर आप कभी भी किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाएं तो वहां विसर्जन कर सकते हैं। या फिर आप, जब आपका संकल्प पूरा हो जाए उसके बाद हमें इसका उद्यापन करना होता है, यानी कि अगले साल 14 जनवरी को आपको इसका उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए आप कोई भी साड़ी या सूट का कपड़ा ले लीजिए। उसके साथ हमें पैंट शर्ट का कपड़ा भी लगाना है, क्योंकि उद्यापन हमेशा जोड़ों में किया जाता है। तो उद्यापन के लिए आपको जोड़ों में लगाना है
या फिर आप कुर्ता पैजामा का कपड़ा ले लीजिए, सूट पीस साड़ी ले लीजिए। उसके बाद हमें कोई भी गर्म कपड़ा लेना है, शॉल ले लीजिए, टोपी ले लीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम 2 मोजे ही ले लीजिए। तो इस तरह से आपको कुछ ना कुछ गर्म कपड़ा ज़रूर रखना होता है। उसके बाद हम इसमें खाने का सामान रखेंगे। तिल की बनी हुई मिठाइयाँ ले लीजिए, फिर मिठाई ले लीजिए, थोड़े से खाने का सामान लेंगे और हम दक्षिणा रखेंगे। तो इस तरह से हम अपने राम नाम के संकल्प का उद्यापन करेंगे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जल को मिनसते हुए 2 बार हम गिरा देंगे और अपने राम नाम के संकल्प को पूरा करेंगे। हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, हमने राम नाम का संकल्प पूरा किया है और हमारे घर में आने वाली विपदा को, मुसीबत को आप इसी तरह से हर लीजिए। तो इस तरह से आपको राम नाम का संकल्प लेना होता है और इन सब चीज़ों से आप राम नाम संकल्प का उद्यापन कर सकते हैं। आज हम सभी चीज़ों को मंदिर में दान दे देंगे। मंदिर में अगर आप नहीं दान दे सकते हैं तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को इसे दान दे देते हैं। दान का फल तभी मिलता है हमें जब हम किसी भी ज़रूरतमंद को दान दें। इस तरह से आप अपने पूरे साल राम नाम का संकल्प को पूरा कीजिए और अपना व्रत पूरा कीजिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय सिया राम।